सुबह सुबह मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी का एक हमने वीडियो सुना, जिसमें सुधा सागर जी महाराज जी कह रहे हैं आचार्य श्री का कोई विकल्प नहीं था। वास्तव में सुन करके लगा कि इतने बड़े महान संत का दुनिया में कोई भी विकल्प नहीं था। वे वास्तव में बिल्कुल निर्विकल्प संत थे। बड़े महाराज जी ने अंतर्मन को इतना गदगद कर दिया जब बड़े महाराज जी ने कहा कि आचार्य श्री न पूज्यार्थस्तय वीतरागी। वो तो वीतरागी थे, गुरुदेव वास्तव में वीतरागी थे। समय समय पर मात्र दिशा निर्देशन देते थे, समय समय पर हम सबको गाइड करते थे, जनता को भी इसी बात को समझाते थे कि आप सबको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रखा। बड़े महाराज जी की यह बात सुनकर के मन अंदर से गदगद है। सर्वप्रथम बड़े महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूं। फिर वह बात इतनी सुंदर कि आज सुधा सागर जी महाराज जी ने जो बात कह दी कि आचार्य जी ने जिन जिन जगह पर आशीर्वाद दिया है उन सबको हम सबको मिलकर के पूरा करना है। बड़े महाराज जी की इतनी पवित्र और निर्मल भावना जिसमें वो कह रहे हैं हम सबको मिलकर पूरा करना है। आज सुधा सागर जी महाराज जी ने अपने सारे भक्तों से कहा है कि अपन सबको मिलकर के आचार्य जी के द्वारा निर्देशित आशीर्वाद प्रदान जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको पूरा करना है। ये बात भी अपने आप में अद्भुत है। अब तो कसम है सुधा सागर जी महाराज जी के उन भक्तों को कि अगर उन्होंने अपनी सामर्थ्य का प्रयोग ना किया तो फिर तुम्हारे गुरु की बात झूठी हो जाएगी। इसलिए अपन सबको मिलकर के सुधा सागर जी महाराज जी के भी हर भक्त को मिलकर के अब गुरुदेव के प्रत्येक दिशा निर्देशित क्षेत्रों का विकास करना है। ये सब हमारी आपकी जवाबदारी है। ये बात भी सही है कि आचार्य जी का कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आचार्य जी तो वीतराग की दशा के चरम पर पहुंचे हुए संत। अपन जैसे छोटे लोग जो होते हैं उनको तो विकल्प हो ही जाता है। छोटा शिष्य है, अभी समझने में समय लगता है, तो इधर आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं, लेकिन आचार्यों का कोई आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होता। वास्तव में गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने जो बात कही, कह करके आज मन को ऐसा बाग बाग कर दिया। उनके चरणों में एक बार पुनः बारंबार प्रणाम करता हूं। और ये बात भी कितनी अच्छी कही जो बात महाराज जी ने कही कि आचार्य जी के प्रकल्प के नाम पर बहुत सारे लोग रोटियां सेक रहे हैं। ये बात अकाट्य सत्य है। जो भी लोग आचार्य जी के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, जो भी लोग अपना बैंक अकाउंट्स भर रहे हैं, उनके नाम पर कोई ट्रांसपोर्ट चला रहा है, कोई इनके नाम पे दुकान चला रहा है। ये लोग वही लोग हैं जो लोग आचार्य जी के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं। इन लोगों को सुधा सागर जी महाराज जी ने जो चेतावनी दी है, उस चेतावनी की भी मैं बारंबार अनुमोदना करता हूं। दान देने से पहले अगर लगे कि किसी की व्यक्तिगत रोटी सिक रही है, ऐसे लोगों से पूरी दुनिया के लोगों को सावधान होने की जरूरत है। जब तक अपन ऐसी सावधानी नहीं रखेंगे, क्षेत्रों में दान दिया गया पैसा अगर किसी के घर के अंदर घुस जाएगा, किसी के विकास में काम आएगा, तो ये बात तो वास्तव में गलत होगी। आज सुधा सागर जी महाराज जी के ये सारे के सारे वक्तव्य का एक एक शब्द इतना कीमती है कि जो भी लोग सुधा सागर जी महाराज जी जो कह रहे हैं कि आचार्य जी के नाम पर जो भी आदमी रोटी सेक रहा है, अपना घर भर रहा है, चाहे वो साधु हो चाहे वो गृहस्थ हो, वो सारे के सारे लोग बिल्कुल वाहियात है। इनसे अपन सबको बचने की जरूरत है। मैं भी इस बात से गदगद हूं। महाराज जी से भी बार बार नमस्कार करके इस बात को कहूंगा कि आज की आपकी इस वीडियो ने हम सभी का हृदय जीत लिया है। आपके चरणों में बारंबार 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 नमस्कार।